देखिए मेंसुरेशन क्या, मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्र मिति। तो मेंसुरेशन जो क्षेत्र मिति होता है हमेशा 3D होता है। 3D का मतलब होता है जिसमें लंबाई आ जाए, चौड़ाई आ जाए, ऊंचाई आ जाए, उसे क्या कहेंगे 3D। और 2D का मतलब होता है जिसमें 2 डायमेंशनल हो, यानी 2D का मतलब 2 डायमेंशनल जिसमें लंबाई और चौड़ाई सिर्फ हो। तो देखिए क्षेत्र मिति दो शब्दों से बना है, क्षेत्र प्लस मिति। क्षेत्र का मतलब जगह होता है, अब मिति मिति का मतलब क्या होता है, मापन, यानी जगह का मापन, यानी क्षेत्र का मापन क्या कहलाता है, क्षेत्र मिति कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए 2D यानी 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल का मतलब होता है लंबाई जिसमें हो, चौड़ाई, और 2D होता है। और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो। ठीक है, अब देखिए एरिया भी इसी में पढ़ाया जाएगा। तो एरिया में क्या है, एरिया मीन क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल हमेशा 2D होता है। क्षेत्रमिति जो होता है वो 3D होता है, और जबकि क्षेत्रफल क्या होता है, 2D होता है। तो 2D में क्या होता है, सिर्फ 2 डायमेंशनल में लंबाई और चौड़ाई आता है। लंबाई को हम लेंथ कहते हैं, एल से शो करते हैं। चौड़ाई को ब्रेड्थ कहते हैं, जो कि बी से शो करते हैं। और ऊंचाई को हाइट कहते हैं, जो कि एच से व्यक्त करते हैं। ठीक है, देखिए रोहित, देखिए हीरोन का सूत्र हम बताएंगे त्रिभुज ट्रायंगल के लिए। मैंने कहा था ये त्रिभुज है क्या, ए बी सी है, और ए शीर्ष होता है, यानी कोण। ए के सामने की भुजा स्मॉल ए होती है, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी होती है, और सी के सामने भुजा स्मॉल सी होती है। एक किनारे किनारे को हम परिमाप कहेंगे, इसलिए त्रिभुज का अर्थ परिमाप निकालेंगे हम। तो यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है, इसलिए परिमाप इसका अगर मल्टीप्लाई इधर करा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, तो परिमाप 2s बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब बताएंगे त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, समबाहु त्रिभुज, इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल बताएंगे। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो तीनों भुजाएं यदि बराबर हो गई तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं, जिसमें तीनों कोण समबाहु त्रिभुज में 60-60 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीनों कोण बराबर हो गए, तो इसलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या, 180 होता है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। अब दूसरा नंबर आता है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो भुजा बराबर होती है, तो दो भुजा बराबर होने के जरिए दो कोण भी बराबर होते हैं, लेकिन त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 अंश ही होता है। तीसरा आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज की स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं, इसमें तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न होती हैं और तीनों कोण भी भिन्न भिन्न होंगे। आप लोग नोट करिए। ओके, देखिए यहाँ पर हीरोन का सूत्र, चलो ना, हीरोन का सूत्र देखिए, आगे देखिए। त्रिभुज मैंने बताया ट्रायंगल के लिए, तो मैंने ये बताया था त्रिभुज का अर्ध परिमाप इतना होता है। तो इसके लिए इसका अगर विषम बाहु, एक ऐसा त्रिभुज है, ये विषम बाहु त्रिभुज है, एक ऐसा है विषम बाहु त्रिभुज है। तो विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलता है और हीरोन के सूत्र से ही निकलता है। ठीक है, तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज एबीसी बराबर अंडर रूट में पहले 3 ब्रैकेट लगाइएगा, 3 ब्रैकेट लगा दिए। अब पहले यस लगाइए, फिर यस, फिर यस, फिर यस। ब्रैकेट के अंदर माइनस से घटाइएगा पहले वाले में, दूसरे ब्रैकेट में माइनस बी घटाइएगा, तीसरे ब्रैकेट में माइनस सी घटाइएगा, और इतना वर्ग इकाई आ गया। ठीक है, आगे देखिए, हम टाइप फर्स्ट आप लोगों को बताएंगे आगे। यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः x% तथा y% की अगर वृद्धि कर दिया जाए, यानी बढ़ा दिया जाए, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए, बढ़ना यानी वृद्धि, वृद्धि अगर रहेगा, बढ़ेगा अगर तो प्लस रहेगा, और कमी रहेगा तो माइनस रहेगा। ठीक है, तो कभी भी आयत की लंबाई और चौड़ाई में यदि वृद्धि हो रही है तो उसके लिए ट्रिक होता है कि आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। देखिए आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होता है, इसका मतलब हुआ कि x% में भी वृद्धि हो रहा है, y में भी वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब दोनों प्लस होंगे। ठीक है, तो दोनों को ऐड करके फिर प्लस दोनों का गुणनफल करके, यानी दोनों का गुणा करके बटे 100 कर देंगे, तो इसे क्या कहेंगे, प्रतिशत वृद्धि कहेंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक नंबर 1 था। अब ये ट्रिक नंबर 2 बताने जा रहे हैं। ठीक है, ट्रिक नंबर 2 बताएंगे, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए ट्रिक नंबर 2 है, यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रमशः x% तथा y% यदि घटा दिया जाए, यानी कम कर दिया जाए, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी क्या होगी। तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बराबर होता है x प्लस वाई, यानी दोनों कमी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, फिर दोनों कमी को गुणनफल करके माइनस कर देंगे और बटा इसका 100 कर देंगे। तो इस ट्रिक से हम क्या करेंगे, आयत के लंबाई और चौड़ाई में अगर प्रतिशत कमी हो रही है तो हम आयत के प्रतिशत क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। देखिए ट्रिक नंबर 3 आपको बताएंगे कि यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में से, माने एक लंबाई रहेगा आयत का, एक चौड़ाई रहेगा, उसमें से किसी एक को x% बढ़ा दिया जाए और दूसरे को y% घटा दिया जाए, तब के लिए क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी हो सकती है या तो प्रतिशत वृद्धि हो सकती है। उसके लिए सूत्र है x माइनस वाई बराबर माइनस एक्स वाई बटा 100। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक आयत की लंबाई को
30% से क्या 30% से तथा चौड़ाई को 40% से बढ़ा दिया जाए तो यक्स का मान कितना है 30% और वाई का मान क्या है बताइए 40%। ये दोनों क्या हो रहे हैं वृद्धि हो रहे हैं, दोनों में वृद्धि यानी इसका मतलब प्लस लगेगा। ठीक है, तो हमको बताना है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो देखिए क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, सुनिएगा ध्यान से। तो पहले क्या ट्रिक होता है बताइए, एक्स प्लस वाई फिर प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100, यही है ना, बोलिए। तो एक्स का मान कितना है 30 प्लस वाई का मान कितना है 40 प्लस, तो 30 गुणे 40 बटा क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए 1 2 जीरो, देखिए कट गया। और 40 30 कितना होगा बोलिए 70 और प्लस और 4 के 12, 70 और 12 कितना होगा बताइए 82%। ये 82% क्या होगा वृद्धि होगा। ठीक है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 82% की वृद्धि। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई को 20% तथा चौड़ाई को 5% से कम कर दिया जाए तो देखिए मेरी बात सुनिए, एक्स का मान कितना आया 20%, वाई का मान कितना आया बताइए 5%। करा क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है सूत्र बोलिए, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100। तो अब ये बात बताएं, एक्स का मान 20 है वाई का मान 5 है, ये हो गया माइनस एक्स का मान 20 है गुणे वाई का मान 5 है बटा 100 हो गया। तो 20 पंजे 100, 5 क्या 5, तो बताइए यहाँ 20 और 5 25, और यहाँ माइनस एक कुछ नहीं बचेगा तो क्या एक बचता है, तो कितना हुआ 24% की क्या आ गई कमी आ गई। ठीक है, आइए 24% की कमी। आगे देखिए क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, और 20% माने एक्स का मान कितना दिया है 20%, और उसकी चौड़ाई को 40% क्या कर दिया जाए घटा दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितना होगा। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत का वृद्धि या क्या कमी, अगर माइनस आ गया तो कमी होगा, अगर प्लस आ गया तो वृद्धि होगा। ठीक है, इसका ट्रिक होता है एक्स माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100 होगा। तो आइए देखते हैं, एक्स माने क्या 20 और माइनस वाई माने क्या 40 फिर माइनस एक्स माने 20 गुणे 40 बटा 100। ठीक है, तो 1 0 2 0 1 0 2 0 कटा, तो यहाँ 40 से 20 जाएगा तो माइनस 20 आएगा बोलिए, फिर माइनस, ये 4 दूना कितना होगा 8, तो माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस का होता है, यानी 28% की क्या आएगी वृद्धि नहीं कमी आएगी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब शेयर करें। जय हिंद।